नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और वर्ल्ड ज्योग्राफी में अब तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे, विभिन्न ताराओं के बारे में पढ़ लिए थे, ग्रहों के बारे में पढ़ लिए थे। उसके बाद देखेंगे हम महाद्वीप के बारे में पढ़ लिए थे, पर्वतमालाओं के बारे में पढ़ लिए थे, जो विश्व में के प्रश्न में बनते हैं। आप जानते हैं ये जो बुक है वो जीएस पॉइंटर की बुक है, जिसमें हम अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें जितने भी प्रश्न आए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी सबको एक अच्छे रूप से और साथ ही व्यवस्थित क्रम से देख रहे हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वह विषय है विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं, यानी कि जो विभिन्न देश हैं वह एक दूसरे को किस किस स्तर पर और कहां कहां कितनी कितनी सीमाएं टच करते हैं, और ये सारे प्रश्न इन्हीं में से रिपीट होने की संभावनाएं पड़ती हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए, जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश कौन है? वह है चीन। लेकिन वर्तमान में अभी जो गणनाएं आ रही हैं WHO की तरफ से या फिर जो विश्व जनसंख्या दिवस क्षेत्र से आ रही है, वह पता ये रही है कि वर्तमान में भारत जो है चीन को पछाड़ कर सबसे आगे निकल गया है। अब है ब्राजील, कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षेत्रफल के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? मतलब सबसे बड़ा देश फिर उससे छोटा देश फिर उससे छोटा देश के बारे में पूछ रहा है। तो देखने को मिलेगा सबसे बड़ा देश आपका कनाडा है। कनाडा कहाँ है? वो अमेरिका के ऊपर है। तो कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चीन है, ब्राजील है, इस तरह से क्रम चलते हैं। अब है दिए गए देशों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम, यानी छोटे से बड़े की ओर चल रहा है। तो अर्जेंटीना है, फिर भारत है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील है। दक्षिण एशिया के देश में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश आपको मिलेगा मालदीव मिलेगा। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं ब्राजील में से वह देश जिसकी समुद्री तट रेखा सर्वाधिक लंबी है वह आपको देखने को मिलेगा कनाडा। कनाडा की जो समुद्री तट रेखा है वो सबसे लंबी है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है कौन बनाता है? वो बनाता है बांग्लादेश बनाता है। नीचे के मानचित्र में कुछ देश दिखाए गए हैं जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ के भाग हैं, उनके साथ जल पिंड रेखांकित किए गए हैं। अब चलिए देख लेते हैं उस चित्र के बारे में। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी में 2005 से पहले बनते थे। इस तरह के चित्र दिखाया जाता था कि आप बताया जाता कि कौन कौन देश कहाँ कहाँ अवस्थित। तो पहले में देखेंगे कजाकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, फिर कजाकिस्तान और फिर आप देखेंगे तजाकिस्तान है। आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान में से वह देश जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है वह देखेंगे आर्मेनिया है। आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती। कैस्पियन सागर एक प्रकार की झील है, लेकिन उस साइज में इतनी बड़ी है उसे हम सागर कहते हैं। अब ये चित्र दिए गए हैं और इनसे भी पूछ रहा है। ठीक, अब है इजराइल के साथ सीमा साझा करता है कौन? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ये चारों देश करते हैं। और इजराइल के बॉर्डर के बारे में आप थोड़ा अच्छे से और भी मैप के थ्रू देख लीजिएगा। उससे क्या होगा ना, क्योंकि इजराइल इस समय बहुत ज्यादा चर्चे में है, पिछले 2 साल 1.5 साल से चल रहा है। तो अक्सर ये प्रश्न बन रहे हैं कि इस देश की सीमा कहाँ से लग रही है, ये किस समुद्री भाग को टच कर रहा है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अब है चीन के साथ सीमावर्ती देश कौन से हैं? वो है मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम तथा उत्तरी कोरिया है। अभी चित्र पूछ रहा है, पहला देश पूछ रहा है कौन सा, दूसरा तो पहला है लीबिया, सोमालिया, नाइजीरिया और नामीबिया है। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया द्वीप के अंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न अक्सर आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? तो सोमालिया आता है, इथियोपिया आता है, इरिट्रिया आता है, जिबूती आता है।
कौन कौन से? सोमालिया, इथोपिया, इरिट्री और जिबूती आता है। वह देश जिसकी सीमा एड्रियाटिक सागर से लगती है वह है इटली, अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और मोंटेग्रोनो है। अब है बाल्कन देश है। बाल्कन देश में कौन है? अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया और रोमानिया आदि हैं। अब है पनामा, सिएरा लियोन, होंडुरास एवं ग्वाटेमाला में से कौन सा देश मध्य अमेरिका में स्थित है? वो है सिएरा लियोन, जो पश्चिमी अफ्रीका में है। पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस तथा लाटविया में से लिथुआनिया की सीमावर्ती देश नहीं है। कौन नहीं है? वो यूक्रेन नहीं है। सत्य कथन है। क्या सत्य कथन है? कि ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड शामिल हैं। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है। इंडोनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में से किसे ओशनिया के नाम से अभिजित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है? वो है इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया भूमि साझा नहीं करता है, ब्रूनिया के साथ नहीं साझा करता है। अब है स्कैंडिनेवियाई देशों के समूह में सम्मिलित है। कौन सम्मिलित है? वो है नॉर्वे, स्वीडन, उत्तरी फिनलैंड भौगोलिक आधार पर, और स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई आधार पर ये क्षेत्र अपने आप में अलग हो रहे हैं। अब है तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं रूस में से एक की सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। वो कौन से हैं? वो रूस की सीमा जो है अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। भारत और चीन के अतिरिक्त म्यांमार की सीमावर्ती देश कौन से हैं? वो आपको मिलेंगे थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश मिलेंगे। भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश हैं कौन है? अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, मोनाको, मोंटेग्रेसो, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया और तुर्की है। तो ये थोड़ा याद है, भूमध्य सागर को जो सीमाएं जो देश टच करते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न में जब इतने ढेर सारे ऑप्शन हो तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, अच्छा इंसान कंफ्यूज हो जाता है। पर आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है इस तरह क्वेश्चन थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रही, तुरंत इसको छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत मैप की डीप नॉलेज होगी, एक एक देश का एक कोना हो तो कर लेंगे। अगर तुक्का मारने का मन हो तो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तुक्का भी तो चलता है, लेकिन तुक्का तभी चलता है जब उस बारे में आपको पता हो। अब है गैबोन, गिनी बिसाओ एवं गुआना में से कौन अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित नहीं है? वह है गुआना। गुआना जो है वो अफ्रीकी महाद्वीप में नहीं स्थित है। अब है गैबन, बोत्सवाना, लाइबेरिया एवं अंगोला में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? वो आपको देखने को मिले कौन नहीं स्थित है, वो बोत्सवाना है। न्यूजीलैंड के बाद आप देखेंगे फिलीपींस, जापान एवं क्यूबा में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? वो आपको मिलेगा जापान। कौन मिलेगा? जापान मिलेगा। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? वो है चिली है। लेबनान, जॉर्डन, इजराइल एवं फिलिस्तीन में से वह देश जिसकी मृतक सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, वो है लेबनान के साथ नहीं है। अब आ गए अधीन क्षेत्र, इसको भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अधीन क्रिसमस द्वीप है, डेनमार्क में ग्रीनलैंड आता है, स्पेन में सांता क्रूज आता है और फ्रांस में मार्टिनिका आता है। ये प्रश्न
आपकी बार आरओ में आया था, इस तरह का प्रश्न आया था। वह देश जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप में आता है, वह आप देखेंगे डेनमार्क आता है। तब डेनमार्क का है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो अमेरिका से सटा हुआ है वह डेनमार्क का एक द्वीप है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब विश्व के द्वीप और स्वामित्व वाले देश देख लेते हैं। एल्यूशियन द्वीप यूएसए के अंतर्गत आता है, बियर द्वीप आता है नॉर्वे में, ग्रीनलैंड आता है डेनमार्क में, और फैज जोसेफ द्वीप आता है रूस में आता है। अब है कैंटालोनिया स्पेन। कैंटालोनिया किसके अधीन आता है? स्पेन में। क्रीमिया आता है रूस के। मिडानाओ आता है फिलीपींस के, और ओरोमिया आता है इथियोपिया में आता है। अब है स्थलबद्ध देश, मतलब कि ऐसे देश जहां समुद्र से सीमा नहीं लगती है, ऐसे देश जो समुद्र से सीमा नहीं लगाते हैं और विभिन्न देशों के बीच में घिरे होते हैं, जैसे कि हमारा नेपाल देख लीजिए, भूटान देख सकते हैं, सीमा नहीं साझा करता है, फिर कजाकिस्तान, सबको आप देख सकते हैं। हाँ, तो ये सब देश है, इनके ही बारे में पढ़ना है। स्थलबद्ध देश मतलब वही होते हैं जो स्थल से चारों तरफ से किसी दूसरे देश से घिरे होते हैं और वह समुद्र से अपनी सीमा नहीं साझा करते हैं। अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस तथा लग्जमबर्ग में से स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, वो है लाइबेरिया नहीं है। अफ्रीकी देशों अंगोला, चाड, केनिया, सेनेगल में से स्थलवृत्त देश है, कौन है? वो है चाड है। सूरीनाम, बोलीविया, उरुग्वे एवं पेरू में से वह देश जो स्थलबद्ध देश है वह आप देखेंगे, आपको बोलीविया देखने को मिलेगा। दक्षिणी पूर्व एशिया देश कंबोडिया, लाओस, मलेशिया तथा थाईलैंड में से स्थल अवरुद्ध देश है, कौन है? वो आपको देखने को मिलेगा, लाओस है। बोलीविया, पेरू, सूरीनाम एवं उरुग्वे में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है? वो देखेंगे, बोलीविया है। अब आ रहा है अफ्रीका, एशिया, रूस एवं उत्तरी अमेरिका में से वह द्वीप जिसमें कोई स्थलबद्ध देश नहीं है, वह आपको देखने को मिलेगा। उत्तरी अमेरिका में कोई स्थलबद्ध देश नहीं आते हैं, 3 देश गिने चुने आते हैं, उसमें से आप देखेंगे पहला आपको कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद देखेंगे आपको कहते हैं कनाडा, देश का नाम नहीं याद आ रहा यार, मैक्सिको आता है। अब है अफगानिस्तान, हंगरी, मलेशिया एवं स्विट्जरलैंड में से कौन स्थलबद्ध देश है? वो आप देखेंगे अफगानिस्तान, हंगरी एवं स्विट्जरलैंड है। अब है दक्षिणी सूडान के लिए सही कथन है, क्या सही कथन है? यह स्थलवृत्त देश है, इसकी राजधानी जूबा है, यह मुख्य धर्म ईसाई है, हाँ, इसकी मुख्य नदी जो है व्हाइट नील है। अब है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान एवं अजरबैजान में से कौन सा एक भू आबद्ध देश नहीं है? वह आपको देखने को मिलेगा, जो है वो अजरबैजान है। बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया एवं यूक्रेन में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है? वह आप देखेंगे हंगरी है। आर्मेनिया, मॉन्टेनिग्रो, बोत्सवाना एवं इथियोपिया में से कौन सा देश चारों ओर से घिरा हुआ है? वह आप देखेंगे आर्मेनिया है। आर्मेनिया, बोत्सवाना और इथियोपिया आते हैं, चारों ओर आपको स्थलबद्ध देश के अंतर्गत आते हैं। देखते नया टॉपिक क्या हमारे सामने आ रहा है। नए टॉपिक का नाम है देशों के पुराने नाम, मतलब जैसे कि कुछ देशों का नाम बदल के कुछ और हो गया है, तो इससे भी एक प्रश्न बनते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।